नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से प्रदेश पर बने दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदलाव, तो कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी को लेकर मौसम विभाग ने भी कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही किसान भाइयों आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें बीते 24 घंटों के दौरान तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर बादलवाई की आवाजाही, तो कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर देर रात्रि छुटपुट रूप से मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की खबरें प्राप्त हुई हैं। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर के खजुवाला से लेकर पुंगल, तो वहीं कुछ के उत्तरी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, वहीं सिकाउटी क्षेत्र से लेकर अलवर, डीग, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड तक के क्षेत्रों पर बादलवाई, तो कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की खबरें भी देखने को मिली। हालांकि किसान भाइयों अब एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश पर आगामी 24 घंटों के दौरान से फिर से असर करेगा और मुख्य रूप से आगामी 28, 29 व 30 मार्च को प्रदेश पर मौसम में बदलाव के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां प्रदेश के कुछ के उत्तरी पश्चिमी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों तो बीकानेर व जोधपुर संभाग, तो कुछ के सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व जयपुर के संभाग के कुछ एक भागों पर आगामी दिनों के दौरान मौसम में बदलाव किसान भाइयों को काफी परेशान करता हुआ नजर आ सकता है। तो वहीं मुख्य रूप से प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर बात करें तो अब तापमान की काफी बढ़ोतरी नजर आ रही है और बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई जिलों पर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया। मुख्य रूप से बात करें लेटेस्ट मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार किसान भाइयों तो पिछले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के कुछ एक भागों पर अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, यानी कि शेष भागों पर जहां अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री के ऊपर गतिविधियां दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान फलोदी में 41.2 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस गतिविधियां दर्ज की गई, यानी कि प्रदेश पर अब तापमान की बढ़ोतरी भी किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं खराब मौसम अचानक किसान भाइयों को काफी परेशान करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान भी किसान भाइयों विशेष कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि तत्पश्चात अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से देखने को मिल सकती है और मुख्य रूप से जैसलमेर व फलौदी के क्षेत्रों पर आगामी दिनों के दौरान आपको हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं की गतिविधियां थोड़ी तेज देखने को मिलने वाली है। किसान भाई मुख्य रूप से मौसम विभाग ने आगामी दिनों के दौरान बारिश को लेकर भी एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एक नया पश्चिमी विक्षोभ आगामी 29 व 30 मार्च को राज्य के कुछ एक भागों पर सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाओं की गतिविधियां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नजर आ सकती हैं और कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां भी किसान भाइयों को अचानक परेशान करती हुई देखने को मिल सकती है। यानी कि किसान भाइयों आगामी मार्च के अंतिम दिनों तक अचानक मौसम में परिवर्तन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आगामी दिनों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी सूखी फसलों को आप सुरक्षित इकट्ठा करें या हो सके तो थ्रेसिंग कराकर सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कर लीजिएगा। किसान भाइयों चलिए एक एक जिले के मौसम की बात करें ताकि आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 29 व 30 मार्च तक के आपके जिले की मौसम की आपको जानकारी एकदम सही और सटीक रूप से मिल सके। सबसे पहले बात करूंगा किसान भाइयों श्रीगंगानगर को लेकर, तो श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन में छायादार बादलों की आवाजाही, तो कुछ एक क्षेत्रों पर देर रात्रि मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर बने रहने की संभावना है, यानी कि किसान भाइयों आगामी 2 दिनों के दौरान श्रीगंगानगर पर आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को देखिएगा। किसान भाइयों आगे बात करूं हनुमानगढ़ जिले को लेकर, तो हनुमानगढ़ जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलवाई, तो कुछ एक क्षेत्रों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और आगामी 28, 29 व 30 मार्च तक हनुमानगढ़ जिले पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर बात करूं तो बीकानेर जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान भी छायादार बादलों की आवाजाही और कुछ समय के लिए हवाओं की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है, जिससे हवाओं के अंदर परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं।
बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर जिले को लेकर, तो जैसलमेर जिले पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। मुख्य रूप से बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई की घटा टॉप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों पर तेज हवाओं की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक सर्कुलेशन प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी भागों पर बना हुआ है और उसका प्रभाव हवाओं की गतिविधियां तेज के रूप में नजर आ रही है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं की गतिविधियां थोड़ी तेज में देखने को मिल सकती है। यानी कि सूखी हुई आपकी इकट्ठा की हुई फसलों को आप थोड़ा मजबूती से संरक्षित करके रखिएगा ताकि अचानक हुए मौसम में परिवर्तन से किसान भाइयों आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मौसमी आकलनों से चूरू पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान यानी कि आगामी 28 व 29 मार्च को बादल वायु की घटा टॉप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती हैं। इससे काउंटी क्षेत्रों की और बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन में बादलों की घटा टॉप व मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी अचानक किसान भाइयों को परेशान करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाइयों हो सके तो आगामी 28, 29 व 30 मार्च तक मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को देखिएगा ताकि आपको अचानक परेशानी का सामना ना करना पड़े और सूखी हुई फसलों को इकट्ठा करके रखिएगा। किसान भाइयों सीकर को लेकर बात करूं तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में परिवर्तन नजर आ सकता है। जयपुर संभाग की और बात करूं किसान भाइयों, उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको रोज मिलती रहे। मुख्य रूप से जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है और 28 मार्च की देर रात्रि कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। किसान भाई अलवर को लेकर बात करूं तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। सुबह से ही बादलवाई की घटा टॉप देखती हुई नजर आ सकती है। हालांकि आगामी 28 मार्च को देर रात्रि व 29 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने भी आगामी 29 व 30 मार्च को अलवर जिले पर मेघ गर्जन के साथ मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसान भाइयों बात करूं दौसा जिले को लेकर, तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई की घटा टॉप जारी रहेगी और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन और कुछ एक क्षेत्रों पर अचानक छुटपुट रूप से बूंदाबांदी हल्की बौछारों के रूप में नजर आ सकती हैं और किसान भाइयों को आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को जारी रखना होगा। सूखी हुई फसलों को थ्रेसिंग के लिए आप सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कीजिएगा। किसान भाइयों जोधपुर जिले को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर वहीं पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ दिन में काफी अंदर जैसी स्थितियां नजर आ रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से जोधपुर संभाग, पाली संभाग के क्षेत्रों पर अब तापमान की बढ़ोतरी भी किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आ रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की संभावना जोधपुर पर बनी हुई है। किसान भाइयों अजमेर को लेकर बात करूं तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बादलवाई का असर नजर आ सकता है। हालांकि ज्यादा भारी बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही और मौसम में परिवर्तन थोड़ा बहुत आपको परेशान करता हुआ देखने को मिल सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो नागौर पर आगामी 28 व 29 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा। बादलों की घटा टॉप के साथ आगामी 29 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान हवाओं की गतिविधियां भी थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों नागौर पर अपने कृषि कार्य को अवश्य देखिएगा। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 28 व 29 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाए रहने की संभावना है। यानी कि दिन में छायादार बादलों का घटा टॉप बनी रह सकती है तो अचानक कुछ क्षेत्रों पर बादलों की घटा टॉप के साथ मौसम में परिवर्तन भी किसान भाइयों को परेशान करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए सवाई माधोपुर पर भी किसान भाइयों मौसम को थोड़ा ध्यान से रखते हुए अपने कृषि कार्य को जारी रखिएगा। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो भीलवाड़ा पर भी हल्की बादलवाई आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। दिन में हवाओं की झोंके थोड़ी बहुत तेज नजर आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा तेज अंदर की संभावना नहीं है और किसान भाई मुख्य रूप से मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को जारी रखिएगा। अब चलिए किसान भाइयों हाड़ौती संभाग की और बात करूं तो मुख्य रूप से फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई अवश्य हाड़ौती संभाग पर नजर आएगी। हालांकि किसान भाइयों किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है और तापमान का उतार चढ़ाव हाड़ौती संभाग पर बना रहेगा। बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान से 28 व 29 मार्च को छायादार बादलों की घटा टॉप बनी रह सकती है। तो वहीं 12 पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन हल्का नजर आ सकता है और दिन में छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल 0% नजर आ रही है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन और तापमान का थोड़ा बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है और 39-40 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चित्तौड़ जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ सकता है और अचानक मौसम में परिवर्तन छुटपुट रूप से बूंदाबांदी कुछ एक क्षेत्रों पर देखने को संभावित की जा सकती है। यानी कि ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि किसान भाइयों अचानक बादलवाई के साथ थोड़ा बहुत छायादार बादलों की घटा टॉप देखने को मिल सकती है।
राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाई, तो राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो वहीं उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की आवाजाही के साथ पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां दिन में थोड़ी तेज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाई, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों से कई किसान भाई लगातार कमेंट करके पूछते भी हैं, तो उन्हें मैं मुख्य रूप से बता दूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादल भाई आपको अवश्य नजर आएगी। हालांकि हवाओं की गतिविधियां आपको थोड़ी बहुत दिन में पश्चिमी हवाओं के असर से तेज देखने को मिल सकती हैं और तापमान अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और दिन में गर्मी का एहसास अब आपको तेज नजर आ सकता है। और फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादल के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम शुष्क बनने के साथ जालोर पर भी आगामी 28 व 29 मार्च को छायादार बादलों की आवाजाही व गटाटोप बादलों का जारी रह सकता है। पाली को लेकर बात करूं किस समय, तो पाली संभाग पर बीते 24 घंटों के दौरान तापमान काफी बढ़ोतरी हुई नजर आई है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी तापमान में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और आपको हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दिन में आप किसान भाइयों थोड़े बहुत अपने ढककर अपने कृषि कार्य की जो फसल कटाई है उसको जारी रखिएगा। मुख्य रूप से मौसम छायादार बादल की आवाजाही के साथ शुष्क बना रहेगा। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बाड़मेर के कुछ एक जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों पर जरूर मौसम में बदलाव के साथ छोटे-छोटे रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना और दिन में पश्चिमी विक्षोभ के असर से थोड़ी बहुत अंदर जैसी स्थिति नजर आ सकती है। किसान भाई मुख्य रूप से बात करें फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक बीकानेर, जोधपुर संभाग व सिखावटी क्षेत्रों से लेकर जयपुर, अलवर, आसपास के भरतपुर, डी, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना तक के क्षेत्रों पर आपको मौसम में बदलाव में गर्जन के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस क्षेत्र के किसान भाइयों को थोड़ा बहुत अलर्ट स्थिति पर नजर रखनी होगी। अधिकांश भागों पर मौसम बादल के साथ शुष्क बना रहेगा। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सा।